हाय गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। चलो चलते हैं, कल मार्केट कल कहाँ रहने वाला है। एंड आज हम सबसे पहले हम बात करेंगे। आज हमने 3 ट्रेड किए हैं, जिसमें से हमारा ग्रासिम कैपिटल डबल था एंड टाइटन टाइटन में भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट रहा, जो कि मैंने स्क्रीनशॉट डाला था। ग्रासिम का भी डाला था, टाइटन का भी डाला था। एल टी टी एस, ठीक है ना, एल टी टी एस भी अच्छा चला, ठीक है ना। हमारा अभी हमारा होल्ड पर है, ठीक है ना। वैसे तो मैंने उसको बुक करवा दिया था, मैंने कि स्मॉल प्रॉफिट पे बुक कर लो, मगर कुछ लोग हैं जिन्होंने बुक नहीं किया है। कोई दिक्कत नहीं, कल गैप अप में आप लोग निकल जाओगे, ठीक है ना। वो भी बुलिश ट्रेड है, बिंदास ट्रेड को चालू रहने दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम फर्स्ट ट्रेड देखते हैं। सबसे पहले ग्रासिम। तो ग्रासिम मैंने आपको बताया था कि 9:15 पे ही मैंने ये ट्रेड प्लान डाल दिया था, और ग्रासिम में कल आपको बता के भी गया था, ठीक है ना। ग्रासिम में आपको ध्यान होगा, मैंने लेवल ये वाला डाला था, देखो 2720 का मैंने लेवल डाला था, और सेकंड लेवल 2770 का डाला था। 2770 या 2780 का, हाँ देखो ये यही लेवल में डाल के गया था, 2770। और ऑलमोस्ट मार्केट ने उसी को डॉट डॉट टच किया है, ठीक है ना। बिल्कुल डॉट टू डॉट टच किया है उसने, 2773। और यहीं पे मैंने आपको बताया था 2770 का हमारा सेकंड टारगेट रहेगा। अगर ये लेवल टूटा ना, तो मार्केट सीधे नेक्स्ट टारगेट हमारा ये रहेगा, जो कि मैं आपको इसमें ये भी बता के जाता हूँ। 2750 यानी कि एक राउंड फिगर नंबर होता है, वहाँ पे आपको बुक कर लेना चाहिए, ठीक है ना। मार्केट ने देखो इसी लेवल को होल्ड किया, उसके बाद 2770 2775 तक कुछ गया है, ठीक है। तो इसमें भी हमारा कैपिटल डबल हुआ था, ठीक है ना। मैंने शायद इसको 37 पे दिया था, ठीक है ना। 9:15 पे मैंने मैसेज डाल दिया था, 37 पे दिया था, और 37 से शायद ये कुछ 80 तक कुछ गया है, ठीक है ना। शायद 80 तक या 78 79 ऐसी कुछ गया है, ठीक है ना। सेकंड ट्रेड था हमारा टाइटन। टाइटन टाइटन में आपको ध्यान होगा कि मैं कल आपको ये बता के गया था, सेम ट्रेड, ठीक है ना। फर्स्ट टारगेट आपको ध्यान होगा, मैंने 3600 का रखा था। सेकंड टारगेट हमारा 3640 था, ठीक है ना। मैं 3620 तक गया, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि मार्केट यहाँ से ये वीक हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पे प्रीमियम मेंबर को मैं पर्सनली मैंने बोला भी था, टाइटन का जो टारगेट है ना, ठीक है ना, जो आपने टारगेट जो मैंने उसमें दिया था शायद 15 पॉइंट का या 20 पॉइंट का जो भी टारगेट था, ठीक है। तो मैंने उसमें क्लियर कट बोला था, मैंने टारगेट ओपन करके रखना, क्योंकि ये जैसे ही ये निकलेगा ना, तो एकदम फटेगा ये एकदम। तो एकदम ही देखो 2-3 कैंडल में एकदम यहाँ पे देखोगे ये 35 पॉइंट की कुछ कैंडल है, ठीक है। हमने इसको जरूर, हमने एक बार जरूर हमने इसको कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट किया था, क्योंकि जैसे ये रेड कैंडल बनी था, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा था कि स्टॉप लॉस इसमें मैं बड़ा लेके चलूँ, ठीक है ना। तो मैंने उसको बिल्कुल डॉट टू डॉट मैंने इसको एग्जिट करवाया था, और मैंने सबको बोला था 3583 के ऊपर जैसे ही निकलता है ना, तब आप एंट्री कर लेना। पर हुआ क्या, फाइनली मैंने इस ट्रेड को इधर ही दे दिया था। 3570 के पास मैंने दोबारा री एंट्री करवा दिया था, जब 99 के आसपास था कुछ, तो 99 से सीधे सीधे इसने अपना 140 का कुछ हाई मारा था। 130 का मेरा टारगेट था, ठीक है। तो ये भी हमारा हिट हो चुका था। एल टी टी एस हमारा गिरा नहीं है, उसी रेंज में घूमता रहा है, ठीक है। तो एल टी टी एस में हमारा पहले तो मैं इसमें टारगेट डाल के रखता हूँ 5500 इम्पोर्टेंट लेवल है, राउंड फिगर नंबर है। रेजिस्टेंस थोड़ा फेस कर रहा है, ठीक है ना। अगर रेजिस्टेंस के पास होल्ड कर रहा है, तो हाइयर प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट 5500 के लेवल को ब्रेक कर देगा, ठीक है ना। तो 5500 के लेवल को जैसे ही ब्रेक करता है, ठीक है, तो हमारा इसमें टारगेट सीधे रहेगा 5600, 5600 का हमारा टारगेट रहेगा, ठीक है ना। दिस वन टारगेट हमारा सेफ ट्रेडरों के लिए, ठीक है, जो मतलब एक तरीके से स्कैल्पिंग करते हैं, ठीक है। उनके लिए जैसे ये लेवल ब्रेक करता है ना, 5520 के ऊपर आपको ट्रेड पंच करना है, ठीक है ना, और निकलता है आपको 5550 का आप फर्स्ट टारगेट मान के चलो, ठीक है ना। हालांकि मैं तो बड़ा ही टारगेट देता हूँ, ठीक है ना। 5600 तक इसके जाने के चांस हैं, ठीक है ना। कल में लास्ट ट्रेडिंग सेशन है, ठीक है ना, ध्यान रखना। और स्टॉप लॉस की मैं बात करूँ, स्टॉप लॉस जैसे ही इसको ब्रेक करे 5520 का है, जो 50 मिनट की कैंडल हो ना, उसका स्टॉप लॉस लो का स्टॉप लॉस लगा के, अगर मैं एक लॉजिकल स्टॉप लॉस की बात करूँ, तो आपके लिए स्टॉप लॉस ये बेस्ट रहेगा, ठीक है ना। 5470 का स्टॉप लॉस। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपको इधर ही कहीं मिल जाता है, आप ये वाला स्टॉप लॉस, जैसे यहाँ से अगर कैंडल यहाँ पर ही ओपन होता है, यहाँ से ऊपर जा रही है, या बाई चांस यहाँ पे हो जाता है, यहाँ पे ही अगर आपको एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल मिल जाती है ना, ठीक है ना, तो आपको तुरंत एंट्री कर लेनी है। स्टॉप लॉस आप ये वाला लेके रख सकते हैं, ठीक है ना। मार्केट इस लेवल को कल तोड़ देगा, ठीक है ना। हो सकता है 5520 के पास ओपन हो, तो हमारा 5600 का टारगेट है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट डेट देख लेते हैं। नेक्स्ट डेट हमारा कौन सा है, हाँ बैंक निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। एल टी टी एस तो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और एल टी टी एस जिसका भी होल्ड है ना, कोई दिक्कत नहीं है, टारगेट आ जाएगा, ठीक है। तो बैंक निफ्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पे क्लोज हुआ है, 51,000 के पास ही। तो बैंक निफ्टी में सबसे पहले तो ये एक ट्रेड लाइन जरूर डाल के रखें, ठीक है ना, दिस वन। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे वॉल्यूम भी बढ़ा है,
तो टाइटन सॉरी बैंक निफ्टी मेरा पुट साइड का प्लान नहीं है, मगर अगर मैं प्राइस एक्शन देख रहा हूँ ना तो प्राइस एक्शन इसका थोड़ा मुझे नेगेटिव बियरिश दिख रहा है। ठीक है, हाँ तो फिर लेवल ध्यान रखो उसमें 51,100। ठीक है ना, यहाँ पे आपको ये ट्रेड लाइन ड्रॉ करके रखनी है पहले से ही। ठीक है ना, 51,100 ब्रेक करेगा ना, आपका टारगेट 51,400 का होना चाहिए, जो कि मैंने कल भी डाला था लेवल। ठीक है, क्योंकि आज मार्केट ने रेजिस्टेंस के पास होल्ड जुड़ गया, मैं जिस तरीके से क्लोजिंग की है ना, तो ये मुझे थोड़ा लोअर लो टाइप की क्लोजिंग दिख रही है। और यहाँ पे आप देखोगे ना, मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस फेस करके नीचे गिरा है इस ट्रेड लाइन पे। ठीक है ना, और अगर बाई चांस मार्केट गैप अप खुलता है या इसी लेवल के आसपास खुलता है, तो आपको प्लान करना है 50,900 के नीचे। 50,900 को ब्रेक करता है तब आपका 50,800 का फर्स्ट टारगेट रहेगा, सेकंड टारगेट आपका 50,700 का। ठीक है, और मैं ज़्यादा तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। ठीक है ना, 200-300 पॉइंट का मैं टारगेट देके चल रहा हूँ, हालांकि जब गिरेगा तो फास्ट ही गिर सकता है। ठीक है ना, 50,400 50,500 तक। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये ट्रेड लाइन डाल के जरूर रखनी है। ठीक है ना, क्योंकि देखो अगर इस तरीके से देखो ना, ये एक फ्लैग पैटर्न है। ठीक है ना, बियरिश फ्लैग पैटर्न हो सकता है मार्केट जैसे यहाँ पे आप देखोगे आपको कुछ समझ में आ रहा हो। 1 मिनट गाइस, देखो जैसे मार्केट ने ये लेवल ब्रेक किया, रीटेस्ट करके हो सकता है नीचे गिरे, तो आपको इस लेवल का वेट करना है। 50,900 का लेवल जैसे ही ब्रेक करता है ना, तब आपका सीधे 50,700 का टारगेट। ठीक है, 200 पॉइंट का यहाँ पे फर्स्ट टारगेट मैं दे रहा हूँ, 200 पॉइंट का काफ़ी है। ठीक है, 50,700, 50,700 ब्रेक करता है तो 50,600, इसके नीचे मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे देखो कल भी फंसा था। ठीक है ना, तो ये नो ट्रेडिंग जोन है। ठीक है, और ऊपर का मैंने आपको लेवल बता दिया है। मार्केट 51,100 के ऊपर निकलता है तब आपका टारगेट रहना चाहिए 51,400। जो सेफ ट्रेड होते हैं, हालांकि इतना कोई होल्ड नहीं कर पाता है, तो उनके लिए जैसे ही ये ब्रेक करेगा ना, तो 51,250 का आप अपना फर्स्ट टारगेट रख लेना। ठीक है ना, सेफ ट्रेडर। ठीक है ना, 150 पॉइंट का टारगेट आप 100 पॉइंट आराम से आप बुक कर सकते हो। ठीक है ना, हो सकता है आपको वन वे में मॉर्निंग में ही मिल जाए 20 से 25 मिनट में। ठीक है, तो सेकंड ट्रेड देख लेते हैं। सेकंड ट्रेड है हमारा निफ्टी। निफ्टी ने भी अपने 25,000 के लेवल को ब्रेक नहीं किया है, होल्ड कर रहा है यहाँ पे। लास्ट में जाके वॉल्यूम तो बढ़ा है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो फिर हम इसमें पुट साइड का तो मैं प्लान नहीं करूँगा इसमें। हाँ, अगर इंडेक्स गिरता है अपना, बैंक निफ्टी गिरता है, तो इसमें भी थोड़ी गिरावट आ सकती है। ठीक है, तो लेवल मार्केट ने इस लेवल को काफ़ी होल्ड किया है, 24,800 का लेवल। ठीक है, तो 24,800 के लेवल के नीचे है, नीचे जाने का मतलब कितना, 24,760। ठीक है ना, इस लेवल के आसपास आता है ना, तब आप छोटा सा एक स्कैल्पिंग ही करेंगे 24,700 का। ठीक है ना, 700 का है 24,720। ठीक है ना, छोटा सा स्कैल्पिंग है ये। ठीक है ना, 50-60 पॉइंट का। ठीक है, हालांकि देखेंगे यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ा है। ठीक है, तो हो सकता है आपको यहाँ पे एक स्पाइक देखने को मिल जाए। अगर आपको इसी लेवल पे एंट्री मिल जाता है ना, 24,800 के पास, 24,800 या 24,800, तो छोटा सा स्टॉप लॉस, ये वाला स्टॉप लॉस लगा के ना आप ये वाला ट्रेड प्लान कर सकते हैं 24,900। ठीक है, 24,900 पे अगर वेट करता है, रुकता है, होल्ड करता है खुद को, ठीक है ना, और अच्छा है। ठीक है ना, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे बुक कर लेना है, 100 पॉइंट के बाद आपको बुक कर ही लेना है। यहाँ पे होल्ड करता है, होल्ड करके ब्रेक करता है ना, तब आप एंट्री दोबारा कर सकते हैं, तब आपका 24,990 का टारगेट रखना, 25,000 का नहीं, क्योंकि 25,000 पर रजिस्टेंस होगा ना, तो कभी कभी होता क्या है कि 10-15 पॉइंट पहले से ही गिरना स्टार्ट कर देता है वो। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, इपिक लैब देख लेते हैं। इपिक लैब में हमारा टारगेट नहीं आया है। ठीक है ना, आपको मैं कल ये बता के भी गया था, ट्रेड लाइन ब्रेक करता है, हालांकि इसने ब्रेक किया, यहीं कहीं होल्ड करता रहा। ठीक है ना, ज़्यादा नीचे नहीं गया, उसी रेंज में घूमता रहा है। ठीक है ना, देखेंगे तो कितना 10-15 पॉइंट की रेंज में घूमता रहा है। टारगेट हमारा क्या था, 1440। सेम टारगेट अभी भी रहेगा, एंट्री। ठीक है ना, अभी भी सेम ही है। 1 मिनट गई, स्टॉप लॉस की अगर बात करूँ, अगर इसी लेवल पे मिल जाता ना आपको, ये वाला स्टॉप लॉस लाके 1390, 1399, सॉरी सॉरी गई, 1390 का। ठीक है, 1390 का स्टॉप लॉस लाके, ये वाला स्टॉप लॉस लाके ना आपको इसी लेवल पे एंट्री मिल जाता है, तो आपका टारगेट रहेगा 1440 का। ठीक है ना, वरना सेफ एंट्री आपकी यहाँ पे रहेगी थोड़ा। 1 मिनट गाइस, 1 सेकेंड। वैसे अगर करना होगा ना, तो स्टेट को मैं ही दूंगा, आप नहीं करना। ठीक है ना, या तो कैंडल देखिए, वॉल्यूम, हाँ इंपॉर्टेंट ये कि अगर इसमें वॉल्यूम बढ़ रहा हो ना, तब आप एंट्री प्लान करना। देखो यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ा है, मगर थोड़ा ज़्यादा नहीं बढ़ा, ये पूरा न्यूट्रल जोन हो गया है। ठीक है ना, अगर न्यूट्रल हुआ है तो वॉल्यूम तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा कल। ठीक है ना, किसी भी साइड बढ़ सकती है, या तो अप साइड या तो डाउन साइड। ठीक है ना,
क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जब भी अगर वॉल्यूम न्यूट्रल हो रहा हो तो समझ जाओ कि बाइंग आने वाली है। ठीक है ना, या तो पुट साइड बाइंग आएगी या तो कॉल साइड बाइंग आएगी। ठीक है, तो देखना मार्केट ये वाला लेवल अगर ये तोड़ देता है 1380, तो आपका सीधे टारगेट रहना चाहिए 1360 का। ठीक है ना, 1360। ठीक है ना, हालांकि देखो आपको ध्यान होगा मैंने इसमें दोनों साइड लेवल बता के गया था। ठीक है, तो ये जो जोन है 1410 का, 1410 से 1400 का, यानी कि 10 पॉइंट का ये जो जोन है। ठीक है ना, ये नो ट्रेडिंग जोन है, 20 पॉइंट का, सॉरी। इस रेंज में कोई ट्रेड नहीं, 1410 के ऊपर निकलता है तो आपका 1440 का टारगेट। सेफ ट्रेडर 1430 के पास बुक कर लें अपना। ठीक है, नेक्स्ट ट्रेड देख लेते हैं। ठीक है ना, वॉल्यूम जरूर बढ़ना चाहिए। अगर आपको दिख रहा है यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ रहा है, आप बिंदास एंट्री करो। वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है, आपको एंट्री नहीं करनी है। ठीक है ना, ऐसे कुछ लोग होते हैं कि किसी ने देखा रहे कैंडल स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, मारा वजू कैंडल बनी है, मगर यहाँ पे वॉल्यूम तो बढ़ा ही नहीं। ठीक है, अगर वॉल्यूम नहीं बढ़ा तो आपका ट्रेड चलेगा ही नहीं, फेल हो जाएगा। और ऐसे में होता क्या है कि आपने एंट्री तो कर ली, ठीक है ना, आपको ये कैंडल दिख रही है मगर आपका प्रीमियम नहीं बढ़ रहा होगा ठीक से, क्योंकि वॉल्यूम ही नहीं है। ठीक है ना, इक्विटी का तो देखो थोड़ा बहुत बढ़ेगा मगर प्रीमियम नहीं बढ़ेगा। आपको वॉल्यूम पे सबसे ज़्यादा गौर दिया करो, वॉल्यूम पे। वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है, तो बड़ा मूव मिलेगा, किसी भी साइड मिले मगर बड़ा मूव मिलेगा। ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ट्रेड है हमारा कोफोर्स। कोफोर्स में आपको बता के गया था 6200 का टारगेट। ठीक है, हिट हो गया। कल कुछ लोग फंसे थे, लास्ट में मैंने आपको बताया था, देखो लास्ट में बाइंग आई है, वॉल्यूम बढ़ा है। ठीक है ना, तो हो सकता है गैप अप खुलेगा और वन वे में सीधे निकल जाएगा, क्लियर कट मैंने बोला था। ठीक है ना, अभी ये उसी लेवल पे फिर आ गया है। ठीक है ना, तो ये पूरा इसका ही सपोर्ट जोन है। ठीक है ना, मगर अभी मुझे इसमें एक चीज़ दिख रही है, वीक तो नहीं दिख रहा है ज़्यादा। ठीक है ना, वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ा है, देखो यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ा है। देखो 1 मिनट गाइस, देखो अब ये वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है। ठीक है ना, यहाँ पे क्या था, 1 मिनट, यहाँ पे क्या था, देखो ये बिल्कुल न्यूट्रल हो गया था। जैसे ही लेवल ब्रेक किया वॉल्यूम बढ़ना चालू है। ठीक है, वन वे देखो सीधे नीचे गिरा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो को फोर्स में कॉल साइड का प्लान 6040 के या 6000 के आसपास मिले। ठीक है ना, ये देखो सपोर्ट जोन है 6050 का, इस लेवल के आसपास मिले तब एक छोटा मोटा आप ट्रेड प्लान करना 6100 का। ठीक है ना, हालांकि इसको ना करना वही ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है ना, क्योंकि अगर मैं कॉल साइड में दे दूँ ना तो वो थोड़ा रिस्की हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक ही बाइंग की कैंडल बनी है, उसके बाद देखो कंटिन्यूस सेलिंग है। तो बैर्स मुझे लग रहा है इस लेवल पे इंटरेस्टेड नहीं है ऊपर ले जाने के लिए। अब यहाँ से देखते हैं यहाँ पे आने के बाद किस तरीके की कैंडल बनती है। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग 2 कैंडल अगर मुझे मिलती हैं, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग कैंडल, और वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है, तब मैं यहाँ पे एक प्लान कर सकता हूँ दोबारा 6200 के टारगेट का, सेकंड 6300 का। ठीक है, और जैसा भी होगा ना ये मैं अपडेट करूँगा खुद, क्योंकि यहाँ पे बताने में और उस टाइम पे मार्केट में बहुत फर्क होता है। ठीक है, नेक्स्ट ट्रेड देख रहे थे। नेक्स्ट ट्रेड है डिवीज लैब। डिवीज लैब में अभी भी जाने 5000 4900 पे क्लोज हुआ था, होल्ड कर रहा है अपने लेवल को। ठीक है, तो इसमें हमारा अभी भी सेम टारगेट है 5000 का। स्टॉप लॉस आपका सेम ही रहने वाला है, आपको लेवल बता के गया था, ये लेवल मैंने डाला था। ठीक है ना, यही आप स्टॉप लॉस के साथ, इसी स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है ना, आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं 5000 का। ठीक है ना, मगर मुझे ऐसा लगता है इस ट्रेड में एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको देखो मैंने इसमें दोनों बूथ साइड के ट्रेड दिए थे। ठीक है ना, 4800 अगर लेवल ब्रेक करता है तो आपको 4800 का टारगेट रहेगा। और मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है, देखो यहाँ पे वॉल्यूम तो बढ़ा है। ठीक है ना, तो हो सकता है यहाँ पे आपको एक कल बड़ा मूव देखने को फिर मिल जाए। तो आपका इसमें एंट्री प्लान करेंगे 4925 के ऊपर। ठीक है ना, 4925 4930 के ऊपर। अगर मार्केट यहाँ कहीं पे खुलता है तब, अगर ब्रेक कर रहा है ना 4930 को, तब आप एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे भी ओपन हो रहा है 4920 या 4925 पे, ठीक है ना, यहाँ से ऊपर निकलना है तो आप सीधे आप एंट्री प्लान करो, 5000 का टारगेट रखो, कोई दिक्कत नहीं, जिंदा। ठीक है, अगर स्ट्रॉन्ग, अगर इन नेगेटिव कैंडल यहाँ पे एक बियरिश कैंडल बन रही है, स्ट्रॉन्ग बन के क्लोज हो रही है, तो आप सीधे पुट साइड में आ जाना, क्योंकि मार्केट इस लेवल को टेस्ट करने आएगा ना, यहाँ से और ज़्यादा बायर्स को उठाएगा। इस लेवल से आपको ना एक बहुत बड़ा मूव मिलेगा। ठीक है ना, इस तरीके का मूव, जैसे ये मूव आया था ना 150 200 250 पॉइंट का जो मूव आया था, आपको जैसे 4800 के लेवल को टच करेगा ना, यहाँ से आपको एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट ट्रेड देख लेते हैं ग्रासिम। ग्रासिम मैंने आपको कवर कर दिया क्या, ग्रासिम में आपको चलो बता देता हूँ दोबारा। ग्रासिम में अभी भी जाना है, देखो लास्ट में भी इसमें वॉल्यूम बढ़ा है। ठीक है, तो अभी भी इसमें 2800 का टारगेट, ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं, 2800 ब्रेक करता है तब 2820 का टारगेट हम रखेंगे। ठीक है ना, स्टॉप लॉस बिल्कुल ये वाला। ठीक है ना, यहाँ कहीं पे अगर ओपन हो जाता है ना तो आपको ये वाला स्टॉप लॉस 2750 के साथ, स्टॉप लॉस के साथ आप 2800 का टारगेट रख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, बिल्कुल छोटा सा स्टॉप लॉस है,
ठीक है ना। जैसे इस लेवल को ब्रेक करता है 2760 को ब्रेक करता है ना, आप सीधे आप 2800 का टारगेट रखें, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो लास्ट में भी वॉल्यूम बढ़ा है। ठीक है, तो आपको बड़ा मूव देखने को कल इसमें फिर मिल सकता है। 2800 का तो मेरा टारगेट ही था। ठीक है, 2770 का टारगेट था मेरा, सॉरी। ठीक है ना, क्योंकि मैं होता क्या है, मैं 20-25 पॉइंट पहले ही मैं बुक करा देता हूँ ट्रेड को, क्योंकि इतना बड़ा मूव आने के बाद। ठीक है ना, और मार्केट देखो यहाँ से गिरा नहीं है ज़्यादा, रेजिस्टेंस के पास उसने अपने लेवल को होल्ड किया। ठीक है, तो हो सकता है यहाँ पे कल आपको 2800 का टारगेट देखने को मिल जाए। ठीक है, लेवल जैसे ही ब्रेक करता है इसके ऊपर निकलता है 2760 के ऊपर, आप एंट्री प्लान करो 2800 का टारगेट। 2773 पे भी खुलता है फिर भी आप 2800 का टारगेट रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सबसे पहले आपको कैंडल देखनी होती है स्ट्रॉन्ग। अगर माराबूजू ऐसी कैंडल बन रही है और प्लस वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो आप उसके लो का स्टॉप लॉस लगा के, तब आपने देखा कि अब वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है और आपने एंट्री कर ली, तो आप ट्रैप हो सकते हो। ठीक है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। LTTS में आपको बता चुका हूँ। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में आपको कल एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। सॉरी गाइस, मैंने गोदरेज प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको कोई गलत, अच्छा ट्रेड है। टाटा कंज्यूमर में वॉल्यूम बढ़ा है। ठीक है, मैं इसको अवॉइड करूँगा टाटा कंज्यूमर को। टाटा कंज्यूमर की जगह में गोदरेज प्रॉपर्टीज़, तो गोदरेज प्रॉपर्टीज़ हमारा हो गया वीक है ट्रेड। ठीक है ना, पर मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ अब थोड़ा कॉल साइड। ठीक है ना, सबसे पहले यहाँ पे एक ट्रेड लाइन ड्रॉ करो फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पे देखो मार्केट 2 दिन एक ही रेंज में होल्ड कर चुका है। ठीक है ना, यहाँ पे वॉल्यूम बिल्कुल न्यूट्रल हो चुका। अब यहाँ पे देखो वॉल्यूम इंक्रीज होना चालू हो रहा है। ठीक है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपकी एंट्री प्लान होगी 2940। लेवल ब्रेक करता है, आपका सीधा टारगेट होना चाहिए 2980 का, 2980 का। ठीक है, फर्स्ट टारगेट। ठीक है ना, सेफ ट्रेडर है 2960 के पास बुक कर सकते हो, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया है। ठीक है ना, नीचे नहीं गिरेगा, मगर होता क्या है यहाँ तक गया फिर वो एक बार 2950 के पास आ जाता है, तो लोग पैनिक कर जाते हैं। तो वो भी आपको ध्यान रखना है। स्टॉप लॉस, अगर आपको इसी लेवल पे एंट्री मिल जाती है ना, आपका स्टॉप लॉस सेम यही रहना चाहिए 2920 का। इस लेवल पे आपको एंट्री मिल जाती है, फिर भी आपका स्टॉप लॉस सेम यही वाला रहेगा 2920 का। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है बिल्कुल, 2920 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है ना, टारगेट आपका 2980। ठीक है, नेक्स्ट ट्रेड है हमारा कोलपाल हमारा 3600 का टारगेट था, कल भी आया था, आज भी देखो वन वे में निकल गया था। मैं आपको कल बता के गया था, लेवल ब्रेक कर दिया, 3600 के ऊपर क्लोज हुआ, इंपॉर्टेंट क्लोजिंग है। ठीक है ना, न्यूट्रल हो चुका है इसमें वॉल्यूम। ठीक है ना, तो मैं इसको अवॉइड कर रहा हूँ कोलपाल कल के लिए। डिक्सॉन देख लेते हैं, डिक्सॉन मेरा लास्ट ट्रेड है। ठीक है ना, तो डिक्सॉन अपने ऑल टाइम हाई पे खड़ा हुआ है एक बार फिर। डिक्सॉन को हम रोज़ देख रहे हैं, काफ़ी अच्छा ट्रेड है। एंट्री नहीं मिल पा रही है, क्योंकि किसी कोई ना कोई ट्रेड करते रहते हैं ना, तो उसमें फंस जाते हैं। ठीक है, तो डिक्सॉन का ऑल टाइम हाई है 1290, तो 1290 तो कल आंख बंद करके आ ही जाएगा। ठीक है ना, अगर आपको इसमें ट्रेड प्लान करना है ना, तो आप इसको 1 या 2 मिनट में ट्रेड प्लान करना है, क्योंकि आप 50 मिनट पे करोगे ना तो आप परेशान हो जाओगे, क्योंकि इसका लॉट साइज भी 100 पॉइंट का है, और ये 100 150 पॉइंट ना यूं मूव कर जाता है, पता नहीं चलता है। ठीक है, तो 1290 के ऊपर निकलता है। ठीक है ना, सॉरी 12900 के ऊपर निकलता है। ठीक है ना, आपका 13000 का फर्स्ट टारगेट रहना चाहिए। 13000 से ऊपर भी जा सकता है, गिरेगा तो नहीं, ज़्यादा नहीं गिरेगा। ठीक है ना, क्योंकि मार्केट ना इस लेवल पे देखो काफ़ी टाइम से होल्ड कर रहा है, 20 तारीख से, यानी कि 2-3 दिन हो चुके हैं होल्ड कर रहा है, धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। ठीक है ना, रेजिस्टेंस है। ठीक है ना, यहाँ पे तो 13000 लेवल जैसे ही ब्रेक करेगा 13100 का टारगेट। ठीक है, मैं इसको थोड़ा और मैं इसको क्लियर कर दूँ, थोड़ा आप लोगों को ना दिक्कत हो सकता है स्टेट में। 5 मिनट पे भी लेके चलता हूँ उसको मैं। आपको एंट्री कैसे प्लान करना है इसमें। ठीक है ना, आपको इसमें एंट्री प्लान करना है, तो देखो सबसे बढ़िया आपको इस ट्रेड लाइन को पकड़ना है। ठीक है ना, जहाँ पे भी ट्रेड लाइन बन रही हो, ट्रेड लाइन के साथ ही चलना है आपको। ठीक है ना, ट्रेड लाइन ब्रेक हुआ, आप कॉल साइड में बैठे हो, ट्रेड लाइन ब्रेक हुआ, आपको तुरंत एग्जिट कर देना है, उसी के साथ आपको प्लान करना है। ठीक है ना, 12880 के ऊपर ओपन ही होगा, 12900 के ऊपर 900 के आसपास भी ओपन हो सकता है। ठीक है ना, मगर मॉर्निंग में मत करना आपको इसको। आप सोचो कि 9-15 के ट्रेड कर लें, आप वहाँ पे ट्रैप हो जाओगे। ठीक है ना, 20-25 मिनट बात करना, 10 बजे के बाद करना। ठीक है ना, उसको एक बेस बनाने देना, तब आपको एंट्री प्लान करना है। ठीक है, 13000 का लेवल को जैसे अगर टेस्ट कर भी देता है, वहाँ पे अगर आपको एक सेलिंग प्रेशर दिखती है कैंडल, ठीक है ना,
या बियरिश डोजी कैंडल दिखती है, ठीक है ना, जो भी आपको एक रेड कैंडल दिखती है बियरिश कैंडल का जो भी आपको सिग्नल दिखे, आपको तुरंत बैठ जाना है यहाँ पे, ठीक है ना। उसके हाई का स्टॉप लॉस लगा के आपको बैठ जाना है, ठीक है। आप सीधे 12,900 का टारगेट आंख बंद करके आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। चलो मैंने सारे ट्रेड कवर कर दिए हैं, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को यार शेयर ज़रूर कर दिया करो, इतने लोग देख रहे हैं। पर डे मैं कैपिटल डबल ट्रेड निकाल रहा हूँ, बहुत सारे लोग ये बात जानते भी हैं, ठीक है ना। महीने में 20 या 24 ट्रेडिंग सेशन होते हैं, उसमें ना 15 या 16 में कैपिटल डबल ट्रेड ही दे रहा हूँ, ठीक है ना। उसके बाद ही आप लोग चैनल को शेयर नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो चैनल को शेयर ज़रूर कर दिया करो। बाय गाइस।